टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। टाइम ट्रैवल एक ऐसी चीज है जिससे हम टाइम में पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। दुनिया भर में कुछ ऐसी भी रहस्यमय घटना हुई है जहां पर लोगों ने टाइम ट्रैवल करने वालों को देखा है और कुछ लोग तो टाइम ट्रैवल को करके भी आ चुके हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि टाइम ट्रैवल को वास्तव में किया जा सकता है क्या नहीं? क्या हम पास्ट में जाके कुछ अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? क्या हम पास्ट में जाके किसी अपने को बचा सकते हैं? क्या हम पास्ट में जाके फ्यूचर बदल सकते हैं? क्या है सच इस टाइम ट्रैवल का और टाइम ट्रैवल को कैसे किया जाता है? ये चीज़ क्या वास्तव में पॉसिबल है करना या फिर ये बस एक कल्पना है? अगर सिर्फ ये एक कल्पना है तो दुनिया भर में टाइम ट्रैवल जैसी घटनाएं क्यों होती हैं और लोग कैसे टाइम ट्रैवल कर लेते हैं? दुनिया भर में कुछ लोग ये बताते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल को वास्तव में किया है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी ही कुछ रहस्यमय घटना के बारे में बात करेंगे। इसमें लोगों ने रहस्यमय तरीके से टाइम ट्रैवल किया है और हम आज ये भी जानेंगे कि टाइम ट्रैवल करने से कोई खतरा तो नहीं है हमारे टाइमलाइन में। तो दिल थाम के बैठ जाओ, आज की वीडियो होने वाली है टोटल टाइम ट्रैवल के ऊपर। वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे नहीं ले पाओगे। दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे एक और टाइम ट्रैवल की वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी पे। जरा सी भी देरी ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड्रू कार्लसन। पहली टाइम ट्रैवल की घटना है एंड्रू कार्लसन की। मार्च 2003 में कनाडा के टोरंटो शहर में एंड्रू कार्लसन को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। पहले हम ये जान लेते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग उसे कहा जाता है जब किसी को पहले ही पता चल जाता है कि शेयर मार्केट में कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है और कौन सा नीचे। एंड्रू कार्लसन एक दिन ट्रेडिंग कर रहा था। एंड्रू ने उस दिन सिर्फ $800 से ट्रेडिंग चालू की थी और $350 मिलियन कमा लिए बस 126 बार ट्रेड करके। तो इस चीज को देखकर सबका ध्यान एंड्रू कार्लसन में गया और एंड्रू ने जितने भी ट्रेड लगाए थे वो उसमें 100% बिल्कुल सही था। मतलब उसे एक भी ट्रेड पे 1 सेंट का भी नुकसान नहीं हुआ। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि एंड्रू ने उस स्टॉक पर पैसा लगाया था जिसमें कोई भी समझदार पैसा नहीं लगा रहा था। लेकिन एंड्रू ने उस स्टॉक पर पैसा लगाकर $100 से $350 मिलियन बस 126 बार ट्रेडिंग करके कमा लिए। जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ये चीज को देखा तो वो भी दंग रह गए कि कैसे कोई आदमी इतना पैसा कमा सकता है बिना कोई लॉस खाए। इसी चीज की वजह से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का ध्यान एंड्रू पर गया। उन्हें शक हो रहा था कि जरूर कोई अंदर से एंड्रू को बता रहा है, जिस वजह से पूरे यूएस स्टॉक मार्केट में खलबली मची हुई है। इसी कारण की वजह से एंड्रू कार्लसन को गिरफ्तार किया गया एफबीआई के द्वारा। एफबीआई को ऐसा लग रहा था कि एंड्रू कार्लसन कोई स्कैमर है जो स्कैम कर रहा है स्टॉक मार्केट में। जब एंड्रू से पूछताछ चालू हुई और एंड्रू से पूछा कि तुमने स्टॉक में कैसे इतना बड़ा स्कैम किया, तो एंड्रू ने बताया कि मैंने कोई स्कैम नहीं किया और ना तो मैं कोई स्कैमर हूँ। मेरे को बस पता था कि आज कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और कौन सा नीचे। एंड्रू की ये बात सुनकर एफबीआई ने पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि आज कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और कौन सा नीचे। फिर जब एंड्रू ने सच बताया तो एफबीआई ये बात सुनकर एकदम हैरान हो गई। एंड्रू ने ये बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और वो फ्यूचर से साल 2256 से आया है हमारे टाइमलाइन में। बात सुनकर एफबीआई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे कोई आदमी फ्यूचर से आ सकता है इस टाइमलाइन में। यकीन ना आने के कारण एफबीआई ने दोबारा से पूछा एंड्रू से, तो एंड्रू ने दोबारा से वही जवाब दिया कि वो टाइम ट्रैवलर है और वो फ्यूचर से आया है। तभी मुझे पहले से ही पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और कौन सा नीचे। फिर एफबीआई ने ये पूछा कि तुम 2056 से 2003 में क्या करने आए हो, तो एंड्रू का सीधा जवाब था कि मैं यहाँ पर बस पैसे कमाने आया हूँ। लेकिन एफबीआई इस बात पर यकीन नहीं करना चाह रही थी, तो एफबीआई ने एंड्रू के बारे में रिसर्च करना चालू किया। लेकिन एफबीआई को एंड्रू के बारे में कुछ भी नहीं मिला। ना तो एंड्रू का कोई सरकारी डाटा था, ना तो कोई रिकॉर्ड। मानो ऐसा लग रहा था कि एंड्रू इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कुछ भी ना मिलने के कारण एफबीआई ने एंड्रू से दोबारा से पूछताछ चालू की। लेकिन एंड्रू का बार बार यही कहना था कि वो एक टाइम ट्रैवलर है, वो यहाँ पर बस पैसा कमाने आया है। ऐसी भी कुछ घटनाएं बताई जो फ्यूचर में घटने वाली थी और उसने ये भी बोला कि अगर वो उन्हें जाने दे
तो वो एड्स का इलाज और ओसामा बिन लादेन की जानकारी देगा। और एंड्रू ने ये भी बताया कि उसने बहुत बार टाइम ट्रैवल किया है हर एक टाइम लाइन में। ये बात सुनकर FBI वालों ने एंड्रू को एक टाइम ट्रैवल वाली फोटो दिखाई। इस फोटो को तो हमने और आपने बहुत बार देखा होगा। इस फोटो में एक आदमी है, उस आदमी ने कुछ ऐसे कपड़े पहने थे जो उस टाइम लाइन के थे ही नहीं। उस टाइम के फैशन के हिसाब से ये कपड़े बहुत आउट फैशन के थे। जब एंड्रू को ये फोटो दिखाई तो एंड्रू ने बताया कि इस फोटो में जो आदमी है वो मेरा ही साथी है। और एंड्रू ने ये भी दावा किया कि इस फोटो में वो खुद भी है। ये चीज़ सुनकर FBI वाले एकदम हैरान हो गए और उन्होंने एंड्रू से पूछा, तुम इस फोटो में कौन से हो? तो एंड्रू ने बताया, इस फोटो में जो आदमी दिख रहा है वो मैं ही हूँ। ये चीज़ सुनकर FBI वाले थोड़े परेशान हो गए। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि एंड्रू क्या बोल रहा है। एंड्रू की फोटो को देख लेते हैं। ये है एंड्रू की असली फोटो और ये है टाइम ट्रेवल वाली फोटो। यहाँ से आप ही लोग बताइए, इन दोनों फोटो में जो आदमी दिख रहा है क्या वो एंड्रू ही है क्या कोई और है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, दिल बड़ा करो, सब्सक्राइब बटन में वो जितना दबा सकते हो दबाओ। एंड्रू की ये बात सुनकर FBI वालों को उसकी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं आया और उन्होंने सीधे डाल दिया एंड्रू को जेल के अंदर और उसकी जमानत के लिए $1 मिलियन का जुर्माना लगाया। कुछ टाइम बीत जाने के बाद एक अननोन पर्सन आया और उसने $1 मिलियन का जुर्माना भर के एंड्रू को वहां से बाहर निकाल लिया। लेकिन वहां से निकलने से पहले एंड्रू को बोला गया था कि कोर्ट में तुम्हें पेश होना है इस तारीख को। लेकिन एंड्रू उस दिन कोर्ट पे नहीं आया। जब पुलिस वालों को डाउट होने लगा तो पुलिस वालों ने उन दोनों को ढूंढने का सोचा, लेकिन वो दोनों कभी मिले ही नहीं। वो दोनों जेल से निकलने के बाद एकदम रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, ना तो उनका आज तक कोई पता चला है। आपको क्या लगता है ये दोनों रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हो गए? आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए। ये थी एंड्रू कार्लसन की टाइम ट्रेवल की एक सच्ची कहानी। तो इस कहानी के बारे में जानना है तो आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। आप जैसे ही एंड्रू कार्लसन का नाम लिखेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलो अब हम बात कर लेते हैं द चाइनीज स्विच वॉच के बारे में। ये बात है साल 2008 की, जब कुछ चाइनीज शोधकर्ताओं को एक 400 साल पुराने पत्थर में एक 100 साल पुरानी वॉच मिलती है। जब इस वॉच के बारे में रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये वॉच बनाई गई थी स्विट्जरलैंड में। और इसमें हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस वॉच का टाइम 10:06 पे रुका हुआ था। कमाल की बात तो ये है कि 100 साल पुरानी वॉच को 500 साल कैसे हो गए। 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का भी कोई अस्तित्व नहीं था, फिर ये वॉच 500 साल पुरानी कैसे हो गई, ये आज तक एक रहस्य है। यही चीज इस वॉच को बहुत रहस्यमय बनाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद इस वॉच ने टाइम ट्रेवल किया होगा पास्ट में। अब ये नहीं पता कि ये वॉच पास्ट में कैसे गई। एक कारण तो ये भी बताया जाता है कि शायद कोई टाइम ट्रेवल करते समय इस वॉच को वहां पर भूल गया होगा। आपका क्या सोचना है इस वॉच के बारे में कि ये कैसे पास्ट में चले गई? क्या इसने टाइम ट्रेवल किया है क्या नहीं किया है? आप मुझे जरूर कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी ही एक और चीज मिली थी हमारे एशिया में, द टाइम ट्रेवलिंग मम्मी। इस मम्मी की कहानी शुरू होती है मंगोलिया के पहाड़ में 10 फीट गहरी गुफा से। जब इस मम्मी को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इस मम्मी ने तो जूते भी पहने हुए हैं और वो जूते बिल्कुल एडिडास जैसे दिख रहे थे। ये चीज देख के शोधकर्ता भी हैरान हो गए। वो भी सोचने लगे कि एडिडास जैसे जूते इस मम्मी के पैर में कैसे आए। जब इस मम्मी के बारे में रिसर्च किया जा रहा था तो पता चला कि ये मम्मी 1500 साल पुरानी है। 1500 साल पहले तो जूते जैसी चीज होती ही नहीं थी। अब यहाँ से एक सवाल उठ रहा था कि एडिडास की ये कॉपी उस जमाने में कैसे आई, जबकि 1500 साल पहले तो जूते ही नहीं हुआ करते थे। तो ये कॉपी कहाँ से गई? वैज्ञानिक इस मम्मी के बारे में बताते हैं कि शायद इस मम्मी ने टाइम ट्रेवल किया होगा। आप क्या सोचते हो इस मम्मी और इस जूते के बारे में? आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए दोस्तों, ताकि हम पता कर सकें ये जूते पहुंचे कैसे वहां पर। दोस्तों ये थी कुछ हमारी दुनिया की रहस्यमय अजीब सी घटनाएं। और हम सब ने तो टाइम ट्रेवल की कहानी के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आपने कभी गौर किया कुछ लोग ने तो टाइम ट्रेवल भी किया है लेकिन वो करना नहीं चाहते थे टाइम ट्रेवल। अभी तक हमने जितनी भी टाइम ट्रेवल की कहानी सुनी है उन सब में एक चीज कॉमन है, या तो वो किसी एक्सीडेंट से टाइम ट्रेवल कर लेते हैं या फिर कभी भी टाइम ट्रेवल करते हैं तो उनके आसपास सफेद कलर का फॉग आ जाता है। यही चीज इस टाइम ट्रेवल को बहुत रहस्यमय बनाती है। अगर कोई हमारे टाइम लाइन में से टाइम ट्रेवल करता है तो क्या हमारे टाइम लाइन में कोई असर पड़ेगा? कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि अगर कोई टाइम ट्रेवल करता है पास्ट में और वो पास्ट में जाके कुछ छेड़खानी करता है तो उसका फ्यूचर बिल्कुल चेंज हो सकता है। और कुछ वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि अगर कोई टाइम से छेड़खानी करता है
तो टाइम ऑटोमेटिकली टाइम को ही ठीक कर देता है, मतलब मानो कुछ छेड़खानी हुई नहीं है। और बहुत लोग ये भी थ्योरी देते हैं कि टाइम को शायद कोई कंट्रोल कर रहा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। लेकिन ये थ्योरी बस एक कल्पना है, ताकि अभी किसी को नहीं पता है इस चीज के बारे में। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो ये ब्रह्मांड में बस टाइम का ही खेल है, टाइम के बिना तो ये ब्रह्मांड भी अधूरा लगता है। क्या सोचते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। और आपके पास भी कोई थ्योरी हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम समझ सकें। और बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि टाइम ट्रेवल करने से हमारे टाइम लाइन में चेंजेस भी हो सकते हैं। और टाइम ट्रेवल अगर वास्तव में पॉसिबल है और ये किसी गलत हाथों में पड़ गया तो आप समझ ही सकते हो टाइम लाइन में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। लेकिन अभी ये सब सोचना हमारे लिए फालतू है, ताकि अभी टाइम ट्रेवल जैसी चीज इन्वेंट ही नहीं हुई है इस टाइम लाइन में। तो फालतू मत सोचिए, बस लाइफ के मजे उठाइए बेफिक्र होके। और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के पास, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो तो यहीं तक। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। और दोस्तों चलो मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।